नाम नाज़िया इलाही होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक शख्स पकड़ा गया है जो बकरा काटकर मंदिर के बाहर डाल के भागा, प्रशासन ने उसको पकड़ा, वो हिंदू निकला। मुहर्रम जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारे गए, वहाँ पर पकड़े कौन गए? मिश्रा थे सारे। तो ये तो चाहते हैं इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा हो, आपसी भाईचारा खत्म हो। नाज़िया इलाही होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है, लेकिन अल्लाह को गलत ठहराना, हुजूर को गलत ठहराना, आलमे दीन को गलत ठहराना, मुसलमानों को गलत ठहराना, तो आप नाम क्यों नहीं बदल लेते? कन्वर्जन तो आप कर चुकी हैं। क्या नाज़िया इलाही पर यूएपी लगा के जेल में डाल सकते? क्या है नाज़िया इलाही जिस पर मुकदमा नहीं हो पा रहा है? कोई वो गवर्नर है, कोई एमपी है, कोई विधायक है। देखिए, नाज़िया इलाही जो है एक बेवकूफ़ किस्म की लेडीज़ है। उसने अगर कलाम पाक पढ़ा होता तो उसे तमीज़ होती कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो पैगाम दिया है वो आज तक शांति का ही पैगाम दिया है, अच्छाई की बात बोली है। अगर उसने कलाम पाक पढ़ा है तो वो हमें ज़रा बता के साबित करे कि उन्होंने कहाँ गलती करी है। ऐसी जाहिल औरत को तो फांसी होनी चाहिए। उसने निहाती घटिया काम किया है। अगर ये कोई नासमझ करता तो समझ में आती है कि नासमझ ने करा, चलो उसको माफ़ कर दिया जाए। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। टीआरपी बटोरते हैं और बिल में घुस जाते हैं। वो सामने आकर करें ना, हमारे आलिमों के सामने बैठे, आगे करें मुकाबला, आगे करें ना मुकाबला आगे। अब वो बिल में क्यों घुसे बैठे हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी से चाहता हूँ क्या चाहते हैं कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और उसको फांसी हो, और आगे जो ऐसे कोई वर्ड इस्तेमाल करे उसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। अच्छा, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। इनके पीछे सिर्फ एक एजेंडा यही है कि मुसलमानों को बरगलाओ। यहाँ हिंदुस्तान का सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने बोला है कि आप लोग पाकिस्तान क्यों नहीं चले? पाकिस्तान हमारे बाप दादाओं का, हमारे बाप दादा ना गए पाकिस्तान, तो हम क्या जाएंगे पाकिस्तान? हमारे खून पसीना मिला हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान? जिन्हें जाना है वो चले जाए पाकिस्तान, और जो चले गए वो चले गए पाकिस्तान। हम क्यों जाएं पाकिस्तान? हमारा लेना क्या पाकिस्तान से? क्या कहना चाहेंगे सर नाज़िया इलाही के बारे में? देखिए, हमारे उम्मत मुस्लिमा जो है वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुसलमान के ऊपर जितने भी जुल्म सितम हो रहे हैं उसको सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब नबी के शान में गुस्ताखी होती है तो हर वो मुसलमान जो नबी के मानने वाले हैं उनके दिल में ईमान का जज्बा पैदा होता है और ऐसी बातों को सख्त मजम्मत करता है। रही बात नाज़िया इलाही का, वो अपने नाम के साथ इलाही लफ्ज़ लगा रखी है, जबकि इलाह हमारा अल्लाह की ज़ात है। जिसके नाम के साथ तुम वाबस्ता हो और फिर तुम उसी की बुराई करती हो, उसी की नबी की बुराई करती हो, मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है और आज भी हिंदुस्तान के लिए मन मिट्टी को तैयार है। क्या कहना चाहिए? नाज़िया इलाही ने जो गुस्ताखी की है, उस मनहूस शैतान ने जिस तरह की गुस्ताखी की है वो कतई बर्दाश्त किए जाने नहीं चाहिए। और ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, इस्लाम की बात नहीं है, किसी मज़हब की बात नहीं है, ये हमारे पैगम्बर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और इस पर ये पूरी इंसानियत की बात है। ये इस पर दुनिया का कोई भी अगर इंसानियत पसंद होगा, इंसाफ पसंद होगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक के नहीं हैं, पूरे आलमी दुनिया के हैं। और इस नाते जो बार बार इस तरह की गुस्ताखियाँ हो रही हैं वो जो है हम कतई बर्दाश्त करने के किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीटेशन ही हो रहा है। और अभी हम जो यहाँ पर हम आए हैं, जितने जो है हमारे साथ थे, एक बहुत बड़ी भीड़ हमारे साथ थी और इस मकसद से सभी आए हैं क्योंकि उनका मन अंदर से इतना दुखी था। और ये किसी रिलीजन की बात नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये किसी NGOs की बात नहीं, इसमें सभी ने एक साथ होकर के एक जगह लब्बैक कहा और इसको पहुंचाने की पूरे देश में कोशिश की है कि इंसाफ से हम काम लें और सब्र से, तहम्मुल से काम लें। हमारा मकसद है सिर्फ हम इंसाफ मिलना। और मैंने SHO साहब को FIR तहरीर दी, उन्होंने रिसीविंग की और हमको रिसीविंग भी दी और हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम इस पर तफ्तीश करके, और हमें अभी तक SHO साहब ने वीडियो भी नहीं देखी है, हमने वीडियो उनको भेजी है, वो देखेंगे और जल्द से जल्द उस नाज़िया इलाही पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से घोल रहे हैं ये लोग कि मतलब कोई आता है ये कहता है मुस्लिम समाज की बेटियों के पेटों में तलवार मार कर उनके बच्चे निकाल देंगे,
कोई ये कहता है कि इनकी बेटियों से शादी करो, 1 लाख रुपए दूंगा। कोई कहता है कि इनकी बेटियों को घरों से उठा के लाओ, हम आपके संरक्षण करेंगे। कोई ये कहता है कि किसी लड़की से दोस्ती है कि लव जिहाद कर रखा है। लगातार हमारे देश के अंदर ये तो आम हो गया है। मुस्लिम समाज को भद्दा भद्दा बोलो, अगर मुस्लिम समाज जवाब देता है या कुछ स्टेप लेता है तो इन पर मुकदमे लगाओ, इनको जेलों में डालने का काम करो। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिम करे तो क्या करे, अगर किसी के खिलाफ FIR कराना चाहता है तो उसमें मुस्लिम पे FIR कर देते हैं। आपने देखा होगा गाज़ियाबाद के अंदर 2 पक्षों में लड़ाई हुई, मुस्लिम पक्ष के मार भी दिया और उनके मदरसे को भी बंद कर दिया। तो मुस्लिम तो आधे इसलिए डरा रहता है कि अगर हम FIR करने जाएंगे तो उल्टा हम पर मुकदमा दे देंगे, हम पर कार्रवाई होगी। बस यही परेशानी आ रही है भाई। बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ लिया। क्या पल्ला झाड़ लिया है? ये हमारे यहाँ पार्टी की नहीं है। पिंकी चौधरी भी उनकी पार्टी का नहीं है, दक्ष चौधरी भी उनकी पार्टी का नहीं है, और न जाने कितने ऐसे गाज़ियाबाद के विधायक लोनी जितने भी सब मुसलमान घर वो भी उन पार्टी के नहीं है। तो कौन लोग हैं ये? अगर मुस्लिम समाज का किसी समाज को भगवान को कुछ कह दे, क्या उस पर UAPA नहीं लगेगी? क्या नाज़िया इलाही पर UAPA लगा के जेल में डाल सकते? क्या है नाज़िया इलाही जिस पर मुकदमा नहीं हो पा रहा है? कोई वो गवर्नर है, कोई MP है, कोई विधायक है, क्या ऐसा नाज़िया इलाही के अंदर है जो अभी तक उस पर FIR रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है? देखिए, सबने तहरीर दी है थानों में, मगर उस पर FIR रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है ये आप बताएं। अगर बीजेपी का हाथ नहीं है तो किसका हाथ है? वो कहाँ की है? संरक्षण किसने दे रखा है नाज़िया इलाही को? सोचने समझने वाली बात है। ये सब वही कहावत है कि बृजभूषण ने महिलाओं के साथ गलत काम किया था, वो आज भी पार्टी में हैगा, उसके बेटे को टिकट मिल गया, फ़र्क क्या हुआ? तो हमारे देश के अंदर तो ये आम हो गया है। तो नाज़िया इलाही भी तो पहले मुसलमान थी, वो क्यों नहीं गई? उसके बाप दादा क्यों नहीं गए? नाज़िया इलाही खुद हिंदू हुई है ना, उसके तो परिवार पूरा मुसलमान है, वो अपने पहले घर वालों को भेजे। अगर उसको मुसलमानों से इतनी परेशानी है, अगर मुस्लिम इतने बुरे लगते हैं तो अपने परिवार को पाकिस्तान भेज दे। मगर ये देश हमारा बाई चॉइस है, हम पाकिस्तान भी जा सकते थे, हम किसी और भी देश जा सकते थे, मगर हम चॉइस से इस देश के अंदर है, हमें मोहब्बत है अपने देश से। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए, शहीद हुए हैं। आप ये देखें, किसी भी किले पर या किसी भी आप कहीं चले जाएँ, मुसलमानों के हर जगह नाम लिखे हुए हैं। इंडिया गेट पर 70% मुसलमानों के नाम है। अगर मुसलमान आज़ादी में इतनी मजबूती से नहीं लड़ता तो क्या इंडिया गेट पर मुस्लिम समाज के नाम लिखे होते? जलियांवाला बाग के अंदर सारे मुसलमानों ने सीने पर गोली खाई थी। हमारे तो सबूत हैं, इतिहास है, तब हम इस देश में हैं। वरना इनके पास चॉइस नहीं थी कि पाकिस्तान जा सके, मगर हमारे पास चॉइस थी। हमें अपने क्या हिंदू मुस्लिम सिख हमें सबसे मोहब्बत है। हम कभी ये नहीं कहते हमें किसी भगवान से मोहब्बत नहीं है, हमें सबसे मोहब्बत है, सबका एहतराम करते हैं, सारे मजहबों हमारे दिल में बसते हैं, मगर हम किसी को बुरा भला नहीं कहते। अगर हम किसी की बुत परस्ती नहीं करते तो हम उसे गाली नहीं देते। हमारे लिए सब बराबर हैं, मगर हमारे रसूल, हमारे खुदा, हम उनको मानते हैं। हम यही अपील करते हैं, जो अपने भगवान खुदा को माने वो उसकी पूजा करे। राइट टू फ्रीडम हमें इजाज़त देता है। मुसलमान ने कभी ये नहीं कहा कि किसी का मंदिर तोड़ो। आप एक वीडियो दिखा दो, अगर मुस्लिम समाज ने बोला हो कि हिंदू समाज की बहन बेटियों को उठाने का काम करो। उत्तर प्रदेश के अंदर एक शख्स पकड़ा गया है जो बकरा काट कर मंदिर के बाहर डाल के भागा, पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ा, वो हिंदू निकला। जिस दिन अभी आपने देखो शिया समुदाय ने मुहर्रम जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारे गए, वहाँ पर पकड़े कौन गए? मिश्रा थे सारे। तो ये तो चाहते हैं इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा हो, आपसी भाईचारा खत्म हो, जहर घोलने का काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार। सल्लम की शान में हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते एक लफ्ज़ भी। नौजुबिल्ला, ये जो बोल रही है, ये बेधड़क बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, या तो इसको ये मेंटली डिस्टर्ब है, साइको है, ये इसका इलाज होना चाहिए। और अगर ये सही निकलती है तो उसके बाद इसको जो है सब कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और हम जो है कानून की हदों में रहकर इसके खिलाफ ऐसे ही करते रहेंगे। जो देखिए, ये नाम नाज़िया इलाही होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। जिस तरीके से उसने अल्लाह की शान में, अल्लाह ने कहा मेरे बंदे, तू मेरा बंदा है। अल्लाह ने ये तक हक दिया है कि तू मुझसे तू करके भी मांग सकता है, लेकिन अपने नबी के लिए ये बात नहीं कही। नबी के लिए पूरा इज़्ज़त एहतराम के साथ ये बोला गया है कि अल्लाह से आप तू करके भी मांग सकते हैं कि तू मेरा मौला है, तू देने वाला है, तू का भी हक दिया है। लेकिन अल्लाह पर उंगली उठाना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह ने कहा तू मुझे कुछ भी कह सकता है, तू मुझसे शिकवे भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह को गलत ठहराना, हुजूर को गलत ठहराना, आलमे दीन को गलत ठहराना, मुसलमानों को गलत ठहराना, तो आप नाम क्यों नहीं बदल लेते? कन्वर्जन तो आप कर चुकी हैं।
आप कन्वर्ट हो चुकी हैं, मुसलमानों के की किताब को उठा करके, कुरान पाक को उठा करके आप उल जलूल, आप कोई भी आप सूरा उठाती हैं और आप कोई भी किसी भी तरीके का कोई ट्रांसलेशन, गलत ट्रांसलेशन बोलना शुरू कर देती हैं। इससे कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो जाकर के ऐसे लोगों को सर आँखों पर बिठाने का काम करते हैं, लेकिन देश का 20 करोड़ मुसलमान इस बात को जानता है कि ऐसे लोग, ये ऐसे लोग हैं जो शैतान हैं, जो हर दौर में आए हैं मुसलमानों को भटकाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ इनका इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे लोग आते रहे हैं और जाते रहे। इनका हश्र बहुत इबरतनाक हुआ है। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा आने वाले टाइम पे इनका हश्र बहुत इबरतनाक होने वाला है। इसकी नौटंकी अगर आप इसका सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। मैं किसी के पर्सनल लाइफ में अटैक नहीं करना चाहती, पर्सनल लाइफ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि जब मानसिकता ही घटिया हो तो उसकी शख्सियत से आपको पता चल जाता है। उसकी ज़ुबान खुलते ही आपको आइडिया हो जाता है कि वो किस तरीके की औरत है। तो ऐसे लोग, ऐसी औरत जो कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पर्सनल घुसने के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी औरत बहुत घटिया औरत है, उसका सोशल मीडिया खंगालेगा, आपको मालूम हो जाएगा कि वो कैसी औरत है। ये तो बात है SHO साहब की कि जिन्होंने हमें उम्मीद जताई है कि कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि FIR होनी चाहिए और सख्त से सख्त धाराओं के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट का रुख अपनाएंगे, 156(3) डालेंगे और इसके आगे, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज का आपसी ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के अंदर तमाम जो लोग हैं, जो छुटभैया नेता, तमाम ये दल हैं, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और ऐसे कई, नरसिंहानंद, राजगिरी महाराज, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने ऐसी भाषा बोली और कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर प्रशासन सिर्फ क्या कार्यवाही मुसलमानों पर करने के लिए, क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चलने के लिए है? तो ऐसे लोग जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इनका संरक्षण है, तभी ऐसे लोगों के हौसले बुलंद है। तो हम यहाँ पर आज अपनी मांग को लेकर के आए ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसे लोगों के अंदर डिटरेंस आए। क्योंकि अगर सिर्फ शिकायत दर्ज हो गई, FIR दर्ज हो गई, सिर्फ खाना पूर्ति हो गई और कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो इस FIR का कोई मतलब नहीं है, इस कानूनी कार्यवाही का कोई मतलब नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी धर्मगुरु के बारे में कोई भी अभद्र भाषा बोलना या किसी के खिलाफ इस तरीके का विवादित बयान देना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हम तो उम्मीद कर रहे थे, अभी तक हमने प्रोटेस्ट इसीलिए नहीं किया, हम लोग घरों से इसलिए नहीं निकले थे कि चलो 2 जगह FIR हो गई है तो अब गिरफ्तारी होगी, पुलिस हरकत में आएगी, एक्शन लेगी। जब हमें लगा कि परसों की वारदात है और 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई हरकत नहीं है, तो फिर हम आज घरों से निकले हैं। क्या फिर कब तक इंतज़ार करेंगे? देखिए, जो दौर चल रहा है अभी हिंदुस्तान का 2014 के बाद, किसी को भी अपना कद बढ़ाने के लिए मुसलमान के ख़िलाफ़ कुछ भी अनाप शनाप ये लोग स्पीच दे देते हैं। नाजिया इलाही ने जो किया है ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है। और हम लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं इसीलिए कि हमने थाने में तहरीर दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इंशाल्लाह अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम फिर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे और इसकी सज़ा दिलाकर रहेंगे। ये किसी भी बिल में छुप जाए, इस नागिन को छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह।